सर, हिंदी साहित्य भारती के आप जिला अध्यक्ष हैं। जी। सर, साहित्य के विषय में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो समय है आधुनिकता का समय है और अधिकतर जो युवा हैं, क्योंकि आज का समय युवाओं का ही है, बिल्कुल। वो व्हाट्सएप और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पे ही जी। कहीं न कहीं साहित्य को अर्जित करते हैं। जी। उसमें कई चीज़ें जो होती हैं वो गलत, कई चीज़ें सही होती हैं। जी। तो साहित्य का क्या स्तर जो है वो गिर रहा है या उठ रहा है, इस संबंध में आपसे जानकारी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। देखिए, हिंदी साहित्य भारती बहुत बड़ी एक हिंदी माटी की और हिंदी बोली की और हिंदी भाषा की एक संस्था है। खास करके अब जो नए दौर आए हैं, अभी अभी आपने सुना होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जी, यूजीसी ने नया एक नीति बनाया है कि त्रिभाषा पाठ्यक्रम होगा और जो छोटे बच्चे होंगे प्राथमिक स्तर पे उनको मातृभाषा की शिक्षा दी जाएगी। तो हम लोगों की जो कम्युनिकेशन की भाषा होती है वो हिंदी होती है। हिंदी से हम पीछे होते जा रहे हैं, तो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी ने हमको हिंदी साहित्य भारती का जिला अध्यक्ष गोरखपुर बनाया। और इसके पीछे मंशा ये है कि हम जो हमारी भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचानी जाए, साहित्यिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे उसकी अपनी एक पहचान हो। ये दुर्भाग्य है कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए हमारे देश में, वो कतिपय कारणों पे इस विषय में जाना थोड़ा सा बड़ा कठिन होगा। कतिपय कारणों से वो स्थान नहीं मिल पाया है। लेकिन इस एक संस्था के माध्यम से हम एक मुहिम चला रहे हैं और चाहे वो हिंदी भाषा में लिखने वाला कवि हो, साहित्यकार हो, गद्य हो, पत्रकार हो, उस सबको सम्मानित करने की योजनाएं हैं। जो भी हमारे भाषा हिंदी साहित्य के योगदान में अपनी भूमिका निभा सकता है, उसके लिए हम लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं का हम देखते हैं कि किताबों से जो लगाव है, जो साहित्यिक किताबें हैं, पहले क्या थे, हम लोग जो थे वो कोई नॉवल मिल गया, कोई कॉमिक्स भी मिल गई, मतलब किताबों से एक जुड़ाव था। लेकिन अब धीरे धीरे ये मैं देखता हूँ बहुत कम होता जा रहा है। हाँ, इसके पीछे बात आपकी सही है, लेकिन एक जो ये धारणा है जी, ये बहुत सही नहीं है। कारण ये है कि आप देखें, अगर किताबों की छपने का जी, अगर आप जाकर के सर्वे करें जी, तो आपको पता चलेगा कि आज के तारीख में पहले से ज्यादा किताबें छपती हैं जी। अगर वो पढ़ी नहीं जाती जी तो छपती नहीं, निश्चित तौर पे। तो पढ़ी जा रही हैं जी, लेकिन पढ़ने के लिए आपको अपना स्तर उठाना पड़ेगा। आज गोदान आपके हाथ में आ जाए तो आप पढ़ेंगे, चित्रलेखा आपके हाथ में आ जाए तो पढ़ेंगे, मुझे चाँद चाहिए तो आपके हाथ में आ जाए तो पढ़ेंगे। आपको अपने साहित्य को ऊपर उठाना पड़ेगा, चाहे वो किसी तरह का साहित्य हो, ऐतिहासिक साहित्य हो या सामाजिक साहित्य हो या किसी विषय का साहित्य हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे आलोचना हो। आपको अपनी भाषा पे और अपनी भाषा के माध्यम से गुणवत्ता पे काम करना होगा। और जब अच्छा साहित्य आपके सामने आएगा, अच्छे विचार आपके सामने आएंगे और जब आप एक दूसरे को, साहित्य क्या मतलब, वो प्रेरणा दे जी, आपको एक कदम आगे ले जाए, आपको गतिशीलता प्रदान करे। तो इस तरह की किताबें अगर मार्केट में हैं, बाजार में हैं, तो पढ़ी भी जा रही हैं, सुनी भी जा रही हैं और एक दूसरे को सौंपी भी जा रही हैं। दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब ना कही जाए। जीवन में दुख सबसे बड़ा होता है, कहा जाता है कि दुख सबसे बड़ा होता है, उससे भी बड़ा विश्वास होता है। लेकिन एक दुख की सीमा होती है और हम आपसे शेयर करते हैं, कहते हैं उसको, लेकिन जब असह्य दुख हो जाता है तो एक दूसरे से कहता नहीं।
वो कहता है कहेंगे तो उपहास होगा। तो कितना मैं कहूँ, एक ही चीज को इतनी असीमित पीड़ा हुई हमारे मन में कि बार बार उसको कहने से समाज भी उपहास करता है। तो कवि मन यही कहता है कि दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब ना कही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब ना कही जाए। वो बंद देखें कि रात घनेरी मन चंचल है, दुसह वेदना भारी, मन के हारे हार गया तन सारा बदन उधारी। रात घनेरी मन चंचल है, दुसह वेदना भारी, मन के हारे हार गया तन सारा बदन उधारी। जब जब छाले पाँव पड़े हैं, जब जब छाले पाँव पड़े हैं, तम छटता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। सोचा था जग रंग महल है, सुंदर सपन सजेगा, पेट पीठ की दाह मिटेगी, धन सम्मान बढ़ेगा। सोचा था जग रंग महल है, सुंदर सपन सजेगा, पेट पीठ की दाह मिटेगी, धन सम्मान बढ़ेगा। नियत कहाँ तक ले आई है, नियत कहाँ तक ले आई है, सब मिटता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। और वो समाज में दूसरे से लोग कम आहत होते हैं, अपनों से ज्यादा आहत होते हैं। बिल्कुल। तो उस पे 4 पंक्तियां हैं ये कि दूजे की क्या बात करूं, अपनों ने ही छल डाला, दूजे की क्या बात करूं, अपनों ने ही छल डाला, नेह गेह और रीति प्रीति का पीना है सब हाला, नेह गेह और रीति प्रीति का पीना है सब हाला। पार कहाँ पाऊं अपनों से, पार कहाँ पाऊं अपनों से, मन लड़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। दुख भूला पर दर्द हमेशा बढ़ता ही जाए, मन की पीर बटोही से फिर अब न कही जाए। बेहतरीन सर। सर, चूंकि आप एक दक्षिणांचल, गोरखपुर के दक्षिणांचल के एक प्रतिष्ठित जो है डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं जी। सर, यहाँ पे जो है अधिकतर भोजपुरी भाषा बोली जाती है,
भोजपुरी भाषा का साहित्य के साथ जो है वो मेल मिलाप के संबंध में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जी देखिए, भाषा क्या है कि हर समय दो तरह की भाषाएं समाज में चलती हैं। एक साहित्यिक भाषा चलती है और एक बोलचाल की भाषा चलती है। साहित्यिक भाषा जब अपने ग्रामर में या अपने ये कहिए कि गणितीय सूत्र में जब भाषा ज्यादा उलझ जाती है तो वो आम जन से दूर हो जाती है। जी। आम जन वही उसी भाषा का प्रयोग करता है जिसमें उसकी संप्रेषणीयता आसान हो और एक दूसरे के पास पहुंच सके। जी। भोजपुरी हमारे पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण बोली है। जी। अभी भाषा का दर्जा इसे नहीं मिला। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो भोजपुरी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में आ जाते हैं। जी। हिंदी भाषा की यही विशेषता है, जो हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। जी। एक समय था कि आपके यहाँ हुड़ भी आए या डच भी आए, अंग्रेज भी आए, मराठा वो क्या कहते हैं सॉरी मुगल भी आए। जी। तो ये सब आए, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, आत्मसात किया उनको। जी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारे हिंदी भाषा में वो शक्ति है कि हम दूसरे के विचारों को भी आत्मसात करें, और तभी यही कारण है कि आज हिंदी भाषा प्रवाहमान है, आगे बढ़ रही है। और भोजपुरी का योगदान हिंदी में बहुत है, क्योंकि भोजपुरी के बहुत से ऐसे सारे शब्द हैं जिसको हिंदी ने हूबहू उस तरह से अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। सर, कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि समाज के उत्थान के लिए, साहित्य के उत्थान के लिए और अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए आप ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करें, चाहे जिस भी कार्य में लगे हों। आप पत्रकार हों, आप शिक्षक हों, आप साहित्यकार हों, आप किसान हों। आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपने कार्य की ईमानदारी के साथ अगर काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। बस आवश्यकता है ईमानदारी की। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।